Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books of class 4th and open page number 72. Today we are going to do the exercise of unit number 7. So open book page number 72 and take out your stationery. Also there must be a pencil with you in your hand. You will do written work in book, in copies, and also in book just with pencil. Clear? Look at question number 1. Choose the correct answer. MCQs हैं, हमने इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको इनसर्कल करना है. Look at number 1. Which of the following is not one of the properties of water? ये सारे प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं, इनमें से कौन से वाला वाटर इन प्रॉपर्टीज़ में कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की नहीं है. नंबर फर्स्ट, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सो वी नो दैट वाटर हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. Number 2, it does not have a definite shape, so this is also a property of water. Number C, it has a definite shape, so this is not the property of water. We know that take the shape of the container in which we put the liquid, it take the shape of that container. So encircle option C. Clear? Then look at number 2. Which of the following are ways to separate salt from water? हम सॉल्ट को वाटर से किस तरह अलग कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट जो है वो तो वाटर में सॉल्युबल है. तो हमने मेथड्स पढ़े. फिल्ट्रेशन नो, क्योंकि वो तो वाटर के साथ फिल्ट्रेट में चला जाएगा. एवोपरेशन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर हम वाटर को हीट देंगे तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट सॉसर में रह जाता है. सो एनसर्कल ऑप्शन बी. Then look at number 3. What can you use to remove iron fillings from a mixture of substances? हम मिक्सचर से आयरन फिलिंग्स को किस तरह रिमूव करते हैं. नंबर ए, मैग्नेट. बी, वाटर. सी, फिल्ट्रेशन. डी, इवोपरेशन. सो मैग्नेट इज द करेक्ट ऑप्शन. इन सर्कल ऑप्शन ए. Look at number 4. A solution is created when a solute is mixed in a solvent. This is the correct option. Encircle option A in 4 also. Then look at number 5. Which two of the following will not dissolve in water? वाटर में इन दोनों में से कौन सा डिजॉल्व नहीं होता. तो सॉल्ट है, वी नो दैट सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड डिजॉल्व इन वाटर. शुगर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एंड इट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. बट ऑयल एंड सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दे कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर. ऑयल आप लोग डाल दी तो वो ऊपर आप लोग को नज़र आएगा. सैंड है तो ये भी नीचे बैठ जाता है, लेकिन ये सॉल्व नहीं होता, डिसअपेयर नहीं होता. इन सर्कल ऑप्शन सी एंड डी. दोबारा देखिए. नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन सी है, सी को इनसर्कल करें. 2 में ऑप्शन बी को इनसर्कल करें. 3 में ऑप्शन ए. 4 में ऑप्शन ए एंड 5th वन में ऑप्शन सी एंड डी को इनसर्कल करें. Then look at the question number 2, and the question 2 is match the definition in column A with the correct term in column B. column A और column B को हमने मैच करना है. Take up ruler and draw lines with the ruler. Clear? रूलर नीटली लाइंस ड्रॉ करें पेंसिल से. नंबर 1 कॉलम ए. नंबर 1 डेफिनेशन. द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन. उसको क्या कहते हैं. जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और जो सॉल्युबल है तो वो फिल्टर हो जाते हैं. सो वी कॉल दैट रेजिड्यू. सो मैच नंबर 1 डेफिनेशन विद ऑप्शन सी. सी के साथ आप लोग इसको मैच कर दें. नंबर 2, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर. जब वो पास होता है तो जो रह जाता है उसको रेजिड्यू कहते हैं, जो पास होता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं. मैच नंबर 2 विद डी. देन लुक एट नंबर 3. द मेथड यूज टू सेपरेट हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड. जो हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो वो डिकेंटेशन के थ्रू. डिकेंटेशन मीन कि वो उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तह में, और हम वाटर को दूसरे उसमें डाल देते हैं. सो मैच नंबर 3 विद नंबर ए. डिकेंटेशन इज द करेक्ट वन फॉर दिस डेफिनेशन. करेक्ट टर्म फॉर दिस डेफिनेशन. नंबर 4, व्हेन पार्टिकल्स इन अ लिक्विड फॉल टू द बॉटम. डिकेंटेशन के मेथड की समझ आ गई. जब नीचे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं. और जब हम उस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में केयरफुली डालते हैं तो वो जो
लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स, वो रह जाते हैं और साफ लिक्विड जो है वो हम दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, तो इसको डिकेंटेशन कहते हैं। और सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट पार्टिकल्स इज नाउन एज सेडिमेंटेशन। सो मैच नंबर 4 विथ ई। फिफ्थ वन, the fifth one is the method of separation in which the liquid is heated। वो कौन सा मेथड है जिसमें लिक्विड को हीट किया जाता है और उस हीट के ज़रिए वो मिक्सचर अलग किया जाता है। सो दैट इज़ एवोपोरेशन। मैच नंबर 5 विद ऑप्शन बी। दोबारा देखिए, मैच नंबर 1 विद सी, नंबर 2 विद डी, नंबर 3 विद ए, नंबर 4 विद ई एंड नंबर 5 विद बी। क्लियर? Now look at page number 73. Page number 73, question number 4. In your notebook, write a few properties of the following substances: salt, flour, रोटी। इन तीनों के प्रॉपर्टीज़ हमने राइट करने हैं। आप लोग खुद भी सोचें और आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं करेक्ट वन, सो यू कैन राइट। अभी मैं आप लोग को लिखवानी चाह रही हूँ, इसलिए आप अपनी कॉपीज़ निकाल दें, पेज रेडी कर लें, मार्जिन लाइन ड्रॉ करें और राइटिंग स्टार्ट कर लें। क्लियर? So number 1, salt. We will write the properties of salt, give heading in the proper lines with pencil and write in the next line white powder। हमें पता है कि salt जो है white powder होता है या crystals होते हैं। white powder और crystals कॉमा dissolves in water, ये भी प्रॉपर्टी है कि वाटर में डिजॉल्व होता है। absorbs moisture, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सो राइट दीज 3 प्रॉपर्टीज़, और आप लोग खुद से भी राइट कर सकते हैं। देन नंबर 2, फ्लोर। Give heading of floor and write in the next line light powdery substances forms a duff when mixed with some water। फ्लोर जो है आप हमें पता है कि पाउडरी सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, और जब हम इसको गूंथते हैं तो वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे खमीर बन जाता है। सो राइट नीटली करेक्ट स्पेलिंग्स इन द प्रॉपर लाइन्स। एंड देन नंबर 3, रोटी। वी नो दैट रोटी इज़ राउंड। ये राउंड होता है, राउंड होती है थिन सॉलिड मेड फ्रॉम फ्लोर। आटे से बनी हुई सॉलिड चीज़ होती है, जो होती है ये सॉलिड होती है। और राउंड थिन सॉलिड मेड फ्रॉम फ्लोर कॉमा वाटर एंड सॉल्ट कैन बी टर्न अपार्ट। और वाटर और सॉल्ट जो है उसको मिलाया जाता है और इसके बनाने में उनको भी ऐड किया जाता है। सो राइट राउंड थिन सॉलिड मेड फ्रॉम फ्लोर कॉमा वाटर एंड सॉल्ट कैन बी टर्न अपार्ट। ये जो है राउंड थिन रोटी होती है और इसको फ्लोर, वाटर और सॉल्ट को मिक्स करके इसे बनाया जाता है। आप लोग नीटली राइट कर ले। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, आप लोगों ने कॉपीज़ में राइट करनी है, इसके बाद फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें। क्लियर?